मित्रों नमस्कार। मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूँ कि सनातन धर्म कैसे कैसे फैलेगा, कहाँ कहाँ पहुँचेगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सनातन धर्म और चीन के संबंध में कि चीन में सनातन धर्म कैसे पहुँचेगा और चीन कैसे सनातनी हो जाएगा। क्योंकि एक प्रकृति की विशेषता होती है, जैसे जहाँ नास्तिकता बहुत अधिक है वहाँ नास्तिकता के बाद सीधी सीधी आस्तिकता ही प्रवेश करती है, और जब आस्तिकता की बात आती है तो व्यक्ति सीधा सनातनी ही होता है। क्योंकि वहाँ भी आप देख रहे होंगे 2016 से कुछ धर्मों में संशोधन करने का उनका नियम उन्होंने चलाया, तो उसमें कुछ वहाँ के उइगर जो लोग हैं, उइगर लोगों के धार्मिक स्थानों को वहाँ तोड़ रहे हैं। REF की रिपोर्ट है, उन उइगर स्थानों को, धार्मिक स्थानों को तोड़कर वहाँ पर टॉयलेट बनाए जा रहे हैं, और जहाँ उनके मदरसे पढ़ाई की शिक्षा के हैं उनको तोड़कर वहाँ शराब की दुकानें खोली जा रही हैं। वो रिपोर्ट में बहुत क्लियर है। और वहाँ टोपी पहनने पर प्रतिबंध है, हिजाब पर वहाँ पर बहुत प्रतिबंध है। तो उस तरह से जिस तरीके के अराजक तत्व होते हैं उनको उसने कंट्रोल करना अब शुरू कर दिया है। तो अराजकताएँ कंट्रोल 2-3 साल के अंदर वो कर लेगा, क्योंकि वहाँ की खबरें भी लीक नहीं होती हैं, और वो भी जान रहा है कि यदि इनके रहते हुए तो कहीं शांति संभव है ही नहीं, और वो पूरी दुनिया को देख रहा है। और यही कारण है कि दूसरे देशों में अशांति फैलाने के लिए वो इस तरीके के उपद्रवियों का उपयोग भी करता है। और वो आप देख भी रहे हैं, आप भुगत भी रहे हैं उस चीज़ को। पाकिस्तान भुगत रहा है, श्रीलंका भुगत रहा है, नेपाल भुगत रहा है, भूटान भुगत रहा है। तो ये काम तो उसने बहुत अच्छे से चालू किए हुए हैं, और खुद के यहाँ पर सुरक्षा के लिए इन सबको बिल्कुल टाइट किए हुए हैं। और इनकी स्थिति मुझे लग रहा है कि 2026 तक आते आते इनको टोटली निस्ते नाबूद वो कर देगा, और ऐसी स्थिति वहाँ बन जाएगी। अब रूस की यदि हम कुंडली देखते हैं तो रूस के मकर लग्न में चंद्रमा ही विराजमान हैं, गुरु द्वादश भाव पे हैं, शुक्र दसम भाव में हैं, सूर्य केतु बुध भाग्यस्थान पे, शनि हैं अष्टम भाव में, मंगल सप्तम भाव में, और राहु हैं तृतीय स्थान पर। अब इसमें स्थिति ये बनती है कि बुध की महादशा है 2019 से 2036 तक। तो सबसे पहला तो 2019 से 2036 तक का जो समय है ये चाइना के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। चाहे इसको आर्थिक रूप से कहें, चाहे भौगोलिक रूप से कहें, चाहे अन्य स्वरूपों में कहें, कि वहाँ की जो संपन्नता है 2019 के बाद से लगातार ये समाप्त हो रही है, और ये समाप्त होती रहेगी। दुनिया बहुत नष्ट नहीं होती है, और जो मूल प्रकृति है उस स्वरूप में वापस वह लौटकर आ जाता है। चीन की मूल संस्कृति पहले तो सनातनी थी, फिर बुद्ध का अवतार हुआ, और बुद्ध का अवतार तो सामान्यतः हिंदुओं को उसने बहुत ही शौर्य पराक्रम को उस अवतार ने बहुत ठंडा किया, और प्रकृति में जो परिवर्तन होता वैसे ही बुद्ध का अवतार था, और प्रकृति में एक परिवर्तन आया और आदमी लड़ना झगड़ना इन सब चीज़ों से दूर होता चला गया। और देखा आपने अशोक के समय भारत कितना बड़ा था, और जैसे ही अशोक बौद्ध बना तो भारत का विभाजन धमाधम शुरू हो चुका था। तो आपका पराक्रम खत्म होगा तो आप टूट जाओगे, और पराक्रम को समाप्त करने के लिए उनका अवतार हुआ था। तो अब स्थिति है कि अब जैसे ही वो उइगरों को मारेगा तो उसका नास्तिकता वहाँ पर और बढ़ना शुरू होगी, और जैसे ही नास्तिकता बढ़ेगी उसका व्यक्ति शांति की तलाश में जाएगा, और जैसे ही व्यक्ति शांति की तलाश में जाएगा वो योग ध्यान की तरफ मुड़ेगा। जब योग ध्यान पे मुड़ेगा तो गीता की तरफ आएगा, और जब गीता की तरफ मुड़ेगा तो सनातन की तरफ आएगा। तो ये जो परिस्थिति है, जो प्रकृति का जो चक्र है वो ऐसे ही चलता है। एक व्यक्ति टोटल नास्तिक है, आज एक व्यक्ति टोटल मांसाहारी है, कल से मांस बंद कर देगा और शाकाहारी हो जाएगा। तो एक ही दिन में ये जो परिवर्तन होते हैं बहुत जल्दी होते हैं। तो ये परिवर्तन आप बहुत जल्दी वहाँ पर देखेंगे। बुध की महादशा में 2025 तक शुक्र की महादशा है, और शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति का नहीं है। कि सबसे पहले तो जो शुक्र की स्थिति फरवरी 23 से दिसंबर 25 तक की है, इस स्थिति में शुक्र 10वें घर का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर इसके जो पाप हैं ये उजागर होंगे, और आर्थिक रूप से लगातार ये चाइना टूटता चला जाएगा 2025 तक। 25 में नहीं चाहते हुए भी भारत पाकिस्तान के बीच बचाव के युद्ध में ये एंट्री करेगा, और तब तक ये पाकिस्तान को, श्रीलंका को ये खरीद चुका होगा, और यहाँ अपनी सेना की तैनाती ये कर चुका होगा, और वहाँ से फिर ये अटैकिंग की स्थिति में ये आएगा। और दिसंबर 25 से अक्टूबर 26 तक जब सूर्य चलेगा तो सूर्य इसका मार्गेज है। उस समय में ये भारत के साथ युद्ध लड़ेगा,
वो भारत के साथ युद्ध लड़ते लड़ते मात खा जाएगा। और वही समय होगा कि जो जनता है वहाँ के प्रशासन से ऊब चुकी होगी और राजाओं को बदलने के लिए प्रयास करना शुरू कर देगी और प्रजातंत्र की मांग वहाँ से उठाना शुरू हो जाएगी। तो पहले मैंने वीडियो बनाया था कि रूस में, चीन में प्रजातंत्र आएगा और वहाँ पर सनातनी झंडा फहराएगा। तो ये स्थिति इसमें बनती है कि अब प्रजातंत्र के साथ साथ यहाँ पर सनातनी झंडा फहरेगा। साथ ही अक्टूबर 2026 से चंद्र आएगा बुध में। यह वो समय होगा जब चाइना शांति की भीख पूरी दुनिया से मांग रहा होगा और तब तक बहुत बुरी तरीके से भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण, समुद्र के कारण तहस नहस ये हो चुका होगा। तो ये जो स्थिति बड़ी विचित्र इसमें बन रही है, उस विचित्र स्थिति में तिब्बत के जो लामा लोग हैं, हालांकि लामाओं का और बुद्धिस्टों का तो वहाँ कहना यही है कि हिंदुओं को या भारतीय सनातन संस्कृति को ये ज्ञान का सागर ये खुद ही बताते हैं। और लामा जो वहाँ से तिब्बत से हटे हुए वो दलाई लामा हमारे यहीं मौजूद हैं, यहाँ रहकर ही वो साधनाएँ कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति तिब्बत में इधर उधर बड़ी आसानी से फैलेगी। और जो भगवान बुद्ध का जो अवतार था, भारत के हिंदुओं के शौर्य को ठंडा करने के लिए जो अवतार हुआ था, अब उस अवतार की वैल्यू ख़त्म होगी और व्यक्ति वापस शौर्य को प्राप्त करेगा और बौद्ध धर्म नष्ट होते होते ये बहुत जल्दी समाप्ति की ओर आ जाएगा। क्योंकि जितने बौद्धिस्ट चीन में हैं वो सब सनातन को स्वीकार करेंगे 2026 तक, और 26 के बाद से सनातन की जो शौर्य पराक्रम की स्थिति मजबूत होगी तो जितने भी विधर्मी हैं, जितने भी उपद्रवी हैं, ये सब नष्ट होंगे। और कल की अवतार हो ना हो, लेकिन जो परिस्थिति बन रही है उसके अनुसार आने वाले समय में भारत की जो पताका है, विजय पताका, लगातार वहाँ पर फैलती रहेगी और भारतीय जो संस्कृति है ये लगातार वहाँ बढ़ती रहेगी। और अभी भी यदि वहाँ के रिपोर्ट्स पढ़ें तो इस्कॉन की जो संस्था हरे राम हरे कृष्णा वालों का ज़बरदस्त वहाँ पर प्रभाव पड़ रहा है। और जिस तरह से वहाँ लोगों का शोषण किया जाता था, नौकरी में कम पैसे में ज़्यादा काम कराया जाता था, वो जो सारे काम हथकंडे अपना रहे थे, अब लोग उससे ऊब रहे हैं। लोग नौकरी करने के बजाय छोटे छोटे काम करना और दिन गुजारना पसंद कर रहे हैं। पैसा जोड़ना उन्होंने बंद कर दिया है। तो वहाँ स्थिति इस तरह से बड़ी नेगेटिव हो रही है। सेना के लिए उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, काम करने के लिए उनको लोग नहीं मिल रहे हैं, लोगों ने काम करनी बंद कर दिया, चुप रहना शुरू कर दिया, छोटे छोटे काम करके दिन कैसे निकल जाए बस उसके लिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो जब इस तरह की साधनाएं हैं एक तरह से, उस साधनाओं में जब ये लोग सफल होने लग जाएंगे, और कोई भी साधना आप करोगे तो व्यक्ति धीमे से सनातन की ओर आ जाता है। तो ये सब साधनाएं वहाँ पर जो भी वो कष्ट सह रहे हैं, ये सब सनातन धर्म की ओर संकेत कर रहे हैं कि आने वाले समय में चाइना में भी भारतीय संस्कृति का बोलबाला बना रहेगा। तो मित्रों, इस कुंडली के माध्यम से और इस परिस्थितियों के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि सनातन धर्म चीन में कैसे बढ़ेगा, चीन की स्थिति क्या होगी और सनातन वहाँ कितने रूप तक फैल पाएगा। और आपने देखा होगा कि भारत में भी आज से 10 साल पहले चले जाएं, सनातनी ही आपस में लड़ते थे, लेकिन अब सनातनी इकट्ठे हो रहे हैं। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई कि SC ST OBC और सवर्ण ये सब समाप्त हो रहा है। अब सवर्ण भी हैं तो अब सब समझ चुके हैं कि जो हरिजन है वो भी हमारा भाई है, हरिजन भी समझ चुके हैं सवर्ण हमारे भाई हैं। तो अब सबके बीच में एक भाईचारा बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और कोई किसी को लड़ाई झगड़े जितने पहले हुआ करते थे वो नहीं हो रहे हैं। अभी एक राजनीतिक लड़ाई ज़रूर है, किसी को कुछ कर दिया उन्होंने कहा भी सवर्ण हो गए और किसी को कुछ कर दिया ये किसान हो गए। तो एक राजनीतिक रूप से जो हथकंडे अपना रहे हैं वापस तोड़ने के, तो उसके लिए थोड़े से प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास इनका अंतिम है। 2024 के बाद वो प्रयास इनका टोटल समाप्त हो जाएगा और सारे सनातनी फिर एक होकर वापस फिर तरक्की करेंगे और पूरी दुनिया सनातनमय होगी। और आने वाला समय सनातनियों का ही समय है और जितना जल्दी सनातनी हिंदू धर्म के लोग आपस में मिलें, भेदभाव टोटल समाप्त करें, इन नेताओं की बातों में नहीं आए, इकट्ठे होकर सनातन धर्म की विजय पताका में भागीदार बने, सनातन धर्म की पताका के झंडे को पकड़ें। हम तो यही चाहते हैं और मैं भी क्या चाहता हूँ, कुंडली ही ऐसी बता रही कि आने वाले समय में सनातन ही होगा, तो वैसा ही होगा जो ग्रह योग बता रहे हैं और उसके अनुरूप ही प्रकृति भी अपनी पूरी व्यवस्था कर चुकी है और बहुत जल्दी आपके सामने ये सारी व्यवस्थाएं होंगी। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें और आप क्या जानना चाहते हैं इसकी जानकारी भी उपलब्ध कराएं। और आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। नमस्कार।